मुगल वंश में बाबर के बारे में, या बाबर का जो चैप्टर आता है, बाबर का पूरा PYQ करते हैं, जो कि RO के लिए इम्पोर्टेंट था या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए ये सफिशिएंट होता है इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से निम्नलिखित में से एक आलम खान थे। आलम खान इब्राहिम लोदी की से संबंधित थे, वह सिंहासन के दावेदार थे। मतलब जो ये आलम खान थे ना, ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इसलिए ये इसका दावेदार थे, और ये कह रहे थे इन्होंने ही बाबर को भारत पर आने के लिए आमंत्रण दिया था। सेकंड इज कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा? दौलत खान ने। दौलत खान कौन था? दौलत खान जो था वह दौलत खान पंजाब का गवर्नर था। उसको इब्राहिम लोदी ने राजधानी आने का आदेश दिया था, लेकिन वह राजधानी नहीं आया, और उसने अपने बेटे को भेजा, किसके पास? बाबर के पास भेजता है और कहता है कि आप जो है इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटाइए और उसके चाचा को वहाँ पे रखिए, मतलब चाचा को मतलब सहायता करिए सिंहासन के लिए, पद धारण करने के लिए। ठीक है। थर्ड, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मुगल शासक कहते थे जो ये ये मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे, ये सारे के सारे चगताई तुर्की के थे, चगताई तुर्क थे इनमें से। जिनमें किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में हराया था? सैबानी खां था। सैबानी खां जो था यह बाबर को सरेपुल के युद्ध में हराता है 1501 में, और वहाँ से हराने के बाद इसने वहाँ से इनको मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया, इनको बाबर को बाहर खदेड़ता है, और इन्होंने तुलुगमा नीति अपनाई थी। सरे के पुल में सैबानी खान ने तुलुगमा नीति अपनाई थी, उसके जिसके कारण वह जीतता है और बाबर हार जाता है, और बाबर को वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, या ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये इब्राहिम लोदी को जो है आलम खां और दौलत खां के आमंत्रण से ये पानीपत यहाँ आता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है। पानीपत का पहला युद्ध करता है, यहीं पर उसने जो है बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया था। पहली बार इसने बंदूकों का यहाँ इस्तेमाल किया था, और जो है इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को यहाँ पे इसने हराया। उसके बाद आता है और यहाँ यहीं पे ये जब ये इब्राहिम लोदी को हराता है, उसके बाद ही वो अपने आप को बादशाह घोषित करता है, और यहीं से उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। उसके बाद था पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण ये था कि उसके पास सेना अच्छी थी, इसीलिए वो जीत गया। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? अच्छा सेना नायक अच्छा था, सेना अच्छी थी उसके पास। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया? ये हमेशा याद रखिएगा कि तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था, लेकिन बारूद का प्रयोग बाबर ने नहीं किया था। तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है। उसके बाद आता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ता है, किसके निमंत्रण पे? वह आता है यहाँ पर आलम खान और दौलत खान के निमंत्रण पे यहाँ पे आता है। सबसे पहले कौन सी नीति अपनाता है? बंदूकों और तोपों का ये यहाँ पे जो है कि तोपों का पहले प्रयोग करता है, क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छी सेना होती है और कुशल सेना नायक होता है, जिसकी वजह से यह जीत जाता है। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये 1526 में 21 अप्रैल 1526 को यह पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? जैसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। घाघरा का युद्ध नहीं, पानी पीकर खाना खाकर ये घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। चंदेरी 28 में होता है। हाँ, चंदेरी 28 में होता है, और ये मतलब कि डी गलत है, चंदेरी गलत है। उसके बाद आता है बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग हुआ। बारूद का प्रयोग पहले से हो रहा था, ये यहाँ पर बाबर के आने के बाद बारूद का प्रयोग नहीं हुआ। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बने शुरू नहीं, ये पहले से बन रहे थे। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। हाँ, तैमूरी राजवंश था, क्योंकि ये पिता की तरफ से तैमूर वंश का था और माता की तरफ से चंगेज खां वंश का शासक था, चंगेज खां वंश का था, इसलिए ये तैमूरी राजवंश यहाँ पर आता है तो स्थापित होता है।
उसके बाद कह रहा है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन नहीं हुआ। क्षेत्र में वास्तुकला और मेहराब का गुम्बद का परिचय नहीं। तैमूरिड राजवंश की स्थापना हाँ हुई। युद्ध में तोपों का प्रयोग, हाँ इसने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। इसलिए इसका कौन सा उत्तर सही है? 3 और 4। निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी? बाबर जिहाद की घोषणा करता है खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ लड़ रहा था। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ लड़ रहा था। जब ये यहाँ पर इसको लगा कि हार जाएगा तो इसने जिहाद का नारा दिया, और जब जीता तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इसने गाजी की उपाधि धारण की, इसलिए बी सही है, खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? खानवा के युद्ध में ही वो बाबर के साथ लड़ाई करता है। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? मेवाड़ के किस राजा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को ही हराया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये बाबर का उपनाम है, या फिर बोल सकते हैं कि जो बाबर ने अपना नाम बदला था, ज़हीरुद्दीन इसका मूल नाम था, फिर उसके बाद इसने क्या किया, बाबर रखा था, बाबर का ही उपनाम है। तो मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रख लिया था। जब शासक बना तो इसने अपना नाम बाबर रखा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी। पातशाह की उपाधि धारण करता है काबुल में आके। काबुल की विजय करता है 1510 में, यह काबुल की विजय करता है। समरकंद पर तो काबुल पर विजय करता है 1504 में। 1504 में यह काबुल पर विजय करता है। 1507 या 7 या 8 में ये क्या करता है, पातशाह की उपाधि धारण करता है, काबुल में आता है। फिर उसके बाद जो फरगना था, फरगना में क्या करता है, 1519 में फरगना को जीतता है। समरकंद को जीतने का बहुत बार प्रयास करता है, जैसे कि 1954 में, फिर 1994, फिर 97, फिर 1501 जीतने का प्रयास करता है, लेकिन 1501 में 8 महीने तक शासन करता है, और 1494 में क्या करता है, 100 दिनों तक यहाँ पर शासन कर रहा होता है, लेकिन वहाँ का जो है स्थायी शासक नहीं बन पाता है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन? काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश था, लेकिन राजस्थान नहीं शामिल था इसके क्षेत्र में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत बार आता है, उसके बावजूद भी जीता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही धैर्य के साथ उसने प्रयास किए होंगे। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? उसने मेवाड़ और विजयनगर 2 राज्यों का उल्लेख किया था। तो मेवाड़ है, विजयनगर नहीं है, तो मेवाड़ राज्य का उसने उल्लेख किया था। मेवाड़ और विजयनगर 2 ऐसे राज्य थे या 2 हिंदू राज्य थे जिनका उसने उल्लेख किया था। ये कथन है, और आपको आप देखिए इसमें, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी थी। ठीक है, तुर्की मुगल भाषा की राजभाषा नहीं, मुगल भाषा की राजभाषा फारसी थी, तुर्की नहीं थी, तो बाबरनामा तुर्की ने लिखी थी। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए सही है, लेकिन तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजुक ए बाबरी इसने तुर्की में ही लिखी थी। हाँ, तुजुक ए बाबरी इसने तुर्की में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी जो था इसका सेना नायक था, इसी ने यहाँ पर क्या कहते हैं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था।